देखिए हाउ टू बैलेंस इक्वेशन केमिस्ट्री में। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक दफ़ा फिर आपको मौका दिया जा रहा है इसको समझने के लिए। बैलेंस द इक्वेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। आ जाओ, केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशंस के अंदर मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फार्मूले लिखे हुए होते हैं, केमिकल फार्मूले लिखे हुए होते हैं, याद रखिएगा। उन फार्मूलों में एलिमेंट्स और उनके एटम्स की तादाद होती है, एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं। आप उन फार्मूलों के ज़रिए एलिमेंट्स की तादाद कितनी है या एटम्स की तादाद कितनी है वो मालूम कर सकते हैं। किसके ज़रिए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसका नतीजा होती है, केमिकल इक्वेशन क्यों बनाई जाती है, केमिकल इक्वेशन किसको शो करती है, तो याद करें केमिकल इक्वेशन शो करती है केमिकल रिएक्शन को। किसको शो करती है, केमिकल इक्वेशन से पहले क्या आता है, केमिकल रिएक्शन आता है। जब तक रिएक्शन नहीं होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन बनती है। और जिनके दरमियान रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी, उनके दरमियान क्या हुआ, रिएक्शन। उस रिएक्शन के नतीजे में क्या बन गया, COD बन गया। ए और बी एलिमेंट्स थे या सब्सटेंसेस थे, वो आपस में केमिकली रिएक्ट किया और उसके नतीजे में COD सब्सटेंसेस बन गए, मिसाल के तौर पर। तो याद रहे कि हम इसको एरो से शो करते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है, याद कीजिए, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। और ये जो एरो के बाद नतीजा होता है इसको क्या कहते हैं, बोलिए, इनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है और उससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स क्या आते हैं, उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हुए। इसकी एक बहुत सारी मिसालें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा बाज़ औक़ात जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें एटम्स की तादाद बैलेंस नहीं होती, तो हमें उसे बैलेंस करना होता है। लेकिन उससे पहले कि हम बैलेंस करना सीखें, एक दो चीज़ों का जिक्र कर लें। किसका फार्मूला है, H2O, वाटर मालिक्यूल का फार्मूला है। इसमें इसका जो मालिक्यूल है इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक, हमें कैसे पता चला हाइड्रोजन के 2 है, H के साथ क्या लिखा हुआ है 2, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है इसमें एक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, ऐसे ही। अच्छा, अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूँ, तवज्जो रहे, क्या लगा दें, H2O से पहले क्या लगा दें, बोलिए 2। अब बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे। तो अब देखिए, जब आप ये कोफिशिएंट कहलाता है, ऐसे क्या कहते हैं, जो किसी फार्मूले के फ्रंट पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 हाइड्रोजन के हो गए। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा। यहाँ पे चूँकि 1 होता है, लिखते नहीं, तो 2 1 2 ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए। समझ गए बात को। एक और मिसाल ले लें ताकि समझ में आए। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है NH3, क्या लिखा है, N से बुरा दिया, नाइट्रोजन एलिमेंट है, कौन सा, नाइट्रोजन, और H हाइड्रोजन एटम है। बताइए नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक है। हाइड्रोजन के कितने, सही है भाई। अच्छा, इसके साथ अगर मैं 4 लगा दूँ, यहाँ पे क्या लगा दें, 4 NH3, तवज्जो रहे। अब बताइए नाइट्रोजन के कितने हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, कैसे पहचाना आपने, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का 1 होता है लेकिन लिखा नहीं, 4 1 4, 1 लिखते नहीं है, और 4 3 12 हाइड्रोजन है। समझ रहे बात को। ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि कोफिशिएंट जो लिखा जाता है वो दोनों के लिए काम कर रहा होता है, जितने भी एलिमेंट्स आगे मौजूद होते हैं। समझ गए बात को। एक मिसाल और लेंगे, कौन सी, ये वाली, KClO3। बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, के है, के का मतलब कौन है, पोटाशियम, Cl का मतलब, बताइए पोटाशियम के कितने एटम है, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के 3। लेकिन इसी के आगे अगर हम 4 लगा दें, क्या लगा दें, 4 KClO3, या 2 लगा दें या 4 में 4 लगा दें, तो बताइए पोटाशियम के कितने हो जाएंगे, 4, क्लोरीन के कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे, फिर से 4 पोटाशियम के हो गए, फिर 4 Cl क्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 12 ऑक्सीजन के एटम हो गए। समझ गए बात को। तो इस तरह जो कोफिशिएंट लगाया जाता है वो कोफिशिएंट आगे मौजूद जितने भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं सब के लिए वो काम करता है। ये पक्का होना चाहिए कि आपको फ़ौरन पता हो कि यहाँ पे क्या मामला है। समझ गए बात को। एक और मिसाल है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, CaCO3। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम, ये Ca कैल्शियम कहलाता है एक एलिमेंट। इसमें एक कार्बन है और एक
ऑक्सीजन है। बताइए कैल्शियम के कितने एटम है? एक, कार्बन के, ऑक्सीजन के 3। समझ गए बात को? फिर यहाँ 2 लगा देंगे तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है ये Na से मुराद है सोडियम, ये वही नमक में जो इस्तेमाल होता है खाने वाले नमक में। इनका Na का मतलब क्या है? और इसमें एक N यहाँ पे भी आया था, ये N कौन है? ये नाइट्रोजन है। बात सुलभा नाइट्रोजन को सोडियम समझ लेते हैं, सोडियम को नाइट्रो नहीं, सोडियम में N के साथ क्या होता है? A होता है। उसकी वजह ये है कि जो N है A है ये नेट्रियम है। क्या है ये? नेट्रियम है। ग्रीक में इसको नेट्रियम पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको क्या पढ़ा जाता है? सोडियम पढ़ा जाता है। लेकिन चूंकि ग्रीक्स ने इस पर काम किया था गालिबन, उसी की लैंग्वेज से नेट्रियम लिया गया है। इस एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया था इसे, तो नेट्रियम नाम रखा गया, लेकिन वैसे इंग्लिश में सोडियम बोला जाता है। तो Na सोडियम के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं इसको। बताइए सोडियम के कितने एटम है? 4, हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के 1 1 1, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3 हो गए। समझ गए बात? अच्छा, अगर यहाँ पे 2 लगा दें, क्या लगा दें? 2। अब बताइए सोडियम के कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन के, कार्बन के और ऑक्सीजन के 6, 2 3 था। समझ गए बात को? 2 3 था 6 होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे फर्ज कर ले कि हम 3 लगा दें, क्या लगा दें? 3। अब बताइए सोडियम के कितने हो गए? हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के। समझ गए बात को? 3 3 था। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब आपको चूँकि कोफिशिएंट के साथ एटम्स की तादाद मालूम करना अच्छी तरीके से आ गई है, लिहाजा अब हम एक एक करके हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। चलें एक इक्वेशंस को, आइए कैसे बैलेंस करते हैं उसको और करते हैं। सबसे पहला सवाल बुक दीजिए भाई। जी, ये क्वेश्चन आपको कहा था x करना है, अपने इम्तिहान में आता है भाई। चैप्टर नंबर केमिस्ट्री में 2 चल रहा था और क्वेश्चन है x अब तो क्या करें भाई, अब मुझे तो करवाना है ना, इम्तिहान में आता है। आप नहीं करोगे तो मुझे तो करवाना पड़ेगा। इज डेट क्लियर? पहला है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। किसके जरिए करें? इंस्पेक्शन मेथड के। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस by inspection method। पहली है C प्लस O2 और एरो CO। क्या लिखा हुआ है? CO। अब आपको कार्बन ऑक्सीजन की पहचान है अच्छी तरीके से, ठीक है? ये सोच के हम चल रहे हैं कि आपको कार्बन पता है किसे कहते हैं, और यही पता है कि ऑक्सीजन किसे कहते हैं, ठीक है? ओके जी, आइए इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो पहले ये देखिए कि इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एटम है और प्रोडक्ट साइड में कौन से हैं। बताइए ये कौन सी साइड कहलाती है? जिनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और ये कौन है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं। और प्रोडक्ट कितनी है? एक ही है ना। प्रोडक्ट तो एक बनी, प्लस तो है ही नहीं इसके आगे। रेट क्लियर? तो इसका मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होता है तो साथ में क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस? ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम बता सकते हैं? डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या हुआ? कंबाइन होने के बाद एक चीज़ बन रही है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खैर वो तो नहीं है, तो बैलेंस करना है। कार्बन के कितने एटम है? 1, ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के, इसका मतलब है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले वो तरीका समझाया आपको। क्या लिखना है यहाँ पे? देखो C और यहाँ पे O, ठीक है? ये आपने रिएक्टेंट साइड पे लिखा और वही कहाँ लिखेंगे आप? प्रोडक्ट साइड पे। कार्बन ब्रैकेट डालें, ऑक्सीजन, इसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या कहा जाता है? इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है? देखो ऊपर
एक है ना बस, कितने, एक। ऑक्सीजन के कितने, एक, दो है। यहाँ ये कार्बन के, कार्बन का एक है और ऑक्सीजन के एक। तो कौन सा डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं। इसका मतलब है ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट साइड पे काम करना है। कहाँ से काम करना है, क्योंकि तो दो और यहाँ पे वन है। जहाँ एलिमेंट्स या आइटम्स कम होंगे वहाँ पर आप काम करेंगे। तो इसको 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की तादाद को 2 करना है अपने यहाँ। तो यहाँ क्या करना चाहिए कि 2 बन जाए, तो 2 लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। क्या लिखा जाएगा, बोलिए बोले, क्या लिखेंगे, बैलेंस। ओ का मतलब कौन है, ऑक्सीजन। और ये बैलेंस का होगा, प्रोडक्ट साइड पर होगा। समझ रहे बात, ये कैसे होगा, फिर से देखें। C प्लस, ये रिएक्टेंट साइड पे कुछ नहीं करना, अभी एरो बनाया आपने और उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे आपने लगाना है दैट इज़ 2। लेकिन यहाँ नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, इस तरफ। तो 2 लगाया और साथ में कौन है, CO। तवज्जो रहे, इज दैट क्लियर। अब दोबारा से फिर से देखें, यहाँ आप कार्बन लिखेंगे कितने हैं, ऑक्सीजन लिखेंगे कितने हैं। यहाँ पे भी कार्बन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स। बोलिए भाई, कार्बन के कितने हैं यहाँ पर, 1 और ऑक्सीजन के 2। यहाँ ये कार्बन के कितने हैं, 2। अब ये 2 है यहाँ पे, कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। इसका मतलब किसको बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बन कहाँ कम है, प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे कम है। तो इस कार्बन को 2 करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ताकि कार्बन कितने हो जाए, 2 हो जाए। नहीं समझे बात। तो वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस। यस, बैलेंस C, कार्बन को बैलेंस करना। बैलेंस C। तो आप जानते क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ C लगाएंगे, C के साथ 2 प्लस और 2 एरो 2CO। देखें हमने क्या कहाँ काम किया है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे काम किया है, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी थी। यहाँ पे कमी को पूरा कर दिया, C के साथ क्या लगा दिया, 2। आइए फिर से चेक करें, कार्बन के एटम चेक करो, ऑक्सीजन के चेक करो। यहाँ कार्बन के चेक कीजिए, ऑक्सीजन के। बताइए कार्बन के कितने एटम है यहाँ, 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 नहीं, ऑक्सीजन के 2 तो प्लस है ना, प्लस है यहाँ पे। अगर प्लस नहीं होता तो 2⁴ होता है। यहाँ पे क्या है, प्लस, ये अलग है और ये अलग है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ बताइए कार्बन, अब देखो यहाँ पे एक साथ है, यहाँ प्लस नहीं है बीच में। तो कार्बन के कितने, 2 और ऑक्सीजन के भी 2 है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस नहीं है। यहाँ पे तो प्लस से अलग था ना, इसलिए उसको अलग डील करेंगे, इसको अलग डील करेंगे। तो ये बताइए क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन। हाँ, वो तो एक अलग केस है ना, उसको छोड़ा भी, आंसर आ गया, रिजल्ट के लिए। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गए। यहाँ देखें कार्बन के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 एटम कार्बन के हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो यहाँ पर फिर ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। उसके बाद देखें अब अगली इक्वेशन क्या होगी। नेक्स्ट लिख लिया आपने, कहा अभी तक लिखा ही नहीं आपने। नहीं, ये तो मैंने अब मिटाया ही नहीं अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे से देख के लिख लीजिए, क्योंकि अब टाइम अलग से नहीं दे सकते ना, इसमें समझना भी होता है, मैं लिखना भी हो। आप देखें ना, ये अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप भी फ़ौरन उतार लें कोई। लिखिए मेरे साथ, CO दूसरी इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, CO प्लस O2 एरो CO2 CO प्लस O2 एरो CO, वही नहीं चेंज है। देखिए अब आपके पास फिर मौका है समझने के लिए। यस, ये कौन सी साइड कहलाती है बताइए, रिएक्टेंट साइड में कितने सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट्स। और ये कौन सी साइड है, इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट है CO2। ओके, अब इसमें बताइए, इस 2 ही रिएक्टेंट में 2 ही एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ आपने कार्बन लिखना है और ऑक्सीजन।
यहाँ पे कार्बन लिखना है और ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। लिखिए मेरे साथ साथ। अब एटम की तरह तो हम लोग को आती है ना लिखना, बोलिए। डायरेक्ट हो रहा है सर, डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं करना, इंस्पेक्शन मेथड है ये। इंस्पेक्शन मेथड में बकायदा काम करना। कार्बन के कितने एटम हैं? बोले 1। ऑक्सीजन के कितने? ताहा ऑक्सीजन के कितने एटम हैं यहाँ? समझे? गौर से देखो यहाँ पे कितने हैं। यहाँ कितने? ऑक्सीजन 2 जगह है। कितनी जगह है? एक अलग डील करो, इसको अलग डील करो। ये 1 एटम है और यहाँ कितने? 2। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3 एटम हो गए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ बताइए कार्बन के कितने एटम है? 1। और ऑक्सीजन के कितने? 2। तो क्या डिसबैलेंस है? ऑक्सीजन यहाँ 3 और वहाँ पे 2 है, तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा ना। हाँ, बैलेंस ऑक्सीजन क्या लग जाएगा? 2 चाहिए, 2 लगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गौर कीजिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। अब इसको बैलेंस कैसे? दिमाग का काम है ये। किसका काम है? दिमाग का। जब एक दफ़ा समझ में आ जाता है तो फिर आप करने लगते हो। वो कैसे होगा, मैं आपको हेड दे दूँ। यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, गौर करें, यहाँ पे क्या लगाया? 2। कार्बन के कितने एटम हो जाएंगे? 2 टू द 4। नहीं, ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4। 2 टू द 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने? 2। यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 1 है। तो यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे फिर? 4। फिर से यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम है। अब इनको बैलेंस कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात है, ना तो 2 को हम 3 कर सकते हैं, ना 3 को 2 कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 को 3 नहीं किया जा सकता और ना 3 को 2 किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में होगा। लेकिन 9वीं क्लास के लेवल के हिसाब से बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे? 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। यहाँ पे 3 थे। अगर यहाँ पे भी 2 लगा दें तो क्या होगा बताइए? ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये भी 2 एटम, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसका मतलब है यहाँ भी 4 हो गए और वहाँ पे ही 4 हो गए। तो अब हम करेंगे ये कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लगाएंगे और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 लगाएंगे। तो बात सवालात इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ ये काम करना पड़ेगा। लिखिए बैलेंस। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, और ये दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 के साथ CO के साथ 2 लगाएं प्लस O2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2CO2। दोबारा वही स्टोरी रिपीट करेंगे शुरू से। क्या? कार्बन कितने? ये ऑक्सीजन कितने बताइए? कार्बन कितने और ऑक्सीजन कितने? बोलिए। कार्बन कितने यहाँ पे? 2 हो गए ना, कोफिशिएंट यहाँ पर आ गया। तो कार्बन कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2 यहाँ पर है और 2 ये है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन हो गए टोटल। यहाँ ये कार्बन कितने यहाँ पे? 2। और ऑक्सीजन कितने? 2 टू द 4। क्या दोनों तरफ कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस है? यस। तो दैट विल बी योर आंसर। तो ये जवाब है। इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये क्या बन गई? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो उसको डब्बे में बंद कर सकते हैं। आपके पास एक लिख लें सर। अगली इक्वेशन करते हैं।